Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube tutorial. In previous videos we have discussed most important things, that is what is CSS, CSS क्या है, eligibility criterias and exams types and details of exams, and also compulsory subjects and optional subjects and groups of optional subjects. In this video, we will discuss CSS compulsory subjects overlap to optional subjects. Explanation मतलब कि CSS के जो compulsory subjects हैं वो overlap कैसे होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। कहने का मतलब कि कंपल्सरी सब्जेक्ट इंटरेक्ट करें ऑप्शनल सब्जेक्ट से, मतलब ये कि उनके बीच सब्जेक्ट्स के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन हो। और ये रिलेशन कैसे पता चलेगा, उससे पहले हमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का कुछ ब्रीफिंग लेनी पड़ेगी, कुछ डिटेल्स लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करते हैं CSS कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। Some guidelines: if you are going to appear in CSS exams, keep in mind that you will have to compete against thousands of students. It is very easy to qualify CSS exam provided that you make preparation in proper lines. Most of the students do not qualify CSS exam dispute their hardware because they do not make preparation in proper lines. मतलब कि आप CSS एग्ज़ाम में अपेयर होने जाते हो तो वहाँ पे आपकी कंपटीशन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के साथ होती हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या आउटलाइन है और हमने क्या पढ़ा है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए इन सब के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि ओवरलैप करें कंपलसरी सब्जेक्ट से। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट से ओवरलैप नहीं करेंगे तो मतलब वो डिफरेंट ही सब्जेक्ट हो जाएंगे। उसको समझने के लिए फिर और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, और इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन, सही सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स को। कंपलसरी सब्जेक्ट्स से कैसे करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल और उनके बीच कैसे रिलेशन हमें मालूम होगा। इंग्लिश ऐसे फर्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का कोई मतलब कि इंटरेक्ट नहीं करता किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से, लेकिन इसके कुछ इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आती हैं पेपर में। ऐसे पेपर में कैंडिडेट्स को 10 टॉपिक दिए जाते हैं ऐसे लिखने के लिए, जो कि लिखने होते हैं 2500 से 3500 वर्ड का। बेसिकली ऐसे पेपर देने का उनका मकसद ये है कि वो एसेस कर सकें योर राइटिंग स्किल्स, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी, आइडिया एंड एक्सप्रेशन। रिमेंबर, एसेस नॉट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स। ऐसे जस्ट पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की हैं, जैसे कि योर way of presenting paragraphs. All the paragraphs should be in correct order. Starting paragraph should be introductory paragraph. The next paragraph should have starting line is introductory sentence. Same, the last paragraph should be summarize the essay. Current affairs. In this paper, the candidate has to answer 20 MCQs in part 1 and attempt 4 subject questions out of 6 in part 2. Apart from studying the content of its syllabus, reading newspapers and listening to news on daily basis. इस पेपर में क्या होता है कि 2 किस्म के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, एक MCQs जो कि 20 मार्क्स का होता है, और एक पेपर लिया जाता है रिटन 6 सब मतलब के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 6 में से 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं।
और इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए मीन्स के इसमें ग्रिप लेने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ सुने, से ही इस पेपर की तैयारी की जा सकती है। This paper majorly asks about the ongoing national and international affairs. इस पेपर में मतलब कि डिस्कस पूछा जाता है मेजर ऑनगोइंग नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, मतलब नेशनल आपके क्या अफेयर्स चल रहे हैं और इंटरनेशनल क्या अफेयर्स हैं, और इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। बिसाइड हैविंग गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, यू शुड अपडेट नॉलेज अबाउट द political issues, social issues, cultural issues and religious activity happening around, मतलब दुनिया में ये क्या हो रहा है। You should study about international trades, conferences and events, मतलब कि नेशनल इंटरनेशनल जो कुछ हो रहा है वो आपको इसमें पूछा जाता है, और इसको क्लियर करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी। और यह सब्जेक्ट ओवरलैप करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट से, इसलिए दिस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। Pakistan affairs. Questions in this paper pertain to political, social and economic activities happening in Pakistan. इस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटेड होते हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं पाकिस्तान, और यू शुड हैव आई ऑन इवोल्यूटिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, और आपकी नज़र होनी चाहिए हर चीज़ की, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, हर एक चीज़ की जो आपकी कंट्री में हो रही है, और आपको अपने मुल्क की मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो खास कर ये होते हैं, क्वेश्चन कैन आस्क अबाउट एक्सेप्ट आवर relations to other countries are events influencing cross-border setup. पाकिस्तान करंट अफेयर और करंट अफेयर्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है उसकी भी कुछ डिटेल्स आपको जो बताऊंगा मैं, आपको मालूम हो जाएगा कि ये ओवरलैप एक दूसरे के साथ कैसे कर रहे हैं। नाउ कम टू सम ऑप्शनल सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड। Selecting an optional subject in CSS is very important. It not only affect your preparation strategy but also the overall result in the written part. मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है वो तमाम ज़रूरी होती है आपकी स्टडी की प्रिपरेशन के लिए, कि आप स्ट्रेटजी उसके लिए क्या बनाओ। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं। स्किम थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट इज टू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल गिवन ऑप्शंस फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मतलब कि ये कि सबसे पहले सब्जेक्ट्स देखें आप कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं सारे, और उनको पढ़ के देखें कि वो मतलब कितने आपको समझ में आ रहे हैं। सेकेंड, फिगर आउट वाट योर फेवरेट सब्जेक्ट वाज इन द पास्ट, मतलब कि आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स द नेक्स्ट थिंग्स टू डू फिगर आउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब कि आप देखने के बाद ये जहन में रखें कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं और इनमें से आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट्स में है, और पास्ट में जिसमें आपकी अच्छी मार्क्स आई हैं या आई हों। थर्ड पॉइंट, थिंक अबाउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द न्यूज़, मतलब कि न्यूज़ इज़ ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू कवर इन द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स।
You have to think about topics of interest in news. For instance, you think about the topics of general science like history, sociology, physiology. You can shortlist one more of them as your optional subject. स्टडी लिटरेचर ऑफ मदर लैंग्वेज एज अ हॉबी, मतलब कि अपनी हॉबी बना लो अपनी लैंग्वेज को सीखने के लिए, अपनी मदर टंग को सीखने के लिए। ये भी आपका अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट बन सकता है हाई मार्क्स के लिए। फिर जब आपने पूरी रिसर्च कर ली कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, तो उसके बाद फिर से आप FPSC की साइड पे जाएं और अपने सब्जेक्ट फिर से कुछ शॉर्ट लिस्ट करें जो जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यू हैव इंटरेस्ट इन। अब अपनी लिस्ट बना लें। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट यू थिंक यू कैन ऑप्शन फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट बना लें जो आप समझते हैं कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। Now 7 point. See the FPSCSS syllabus. Now see the syllabus of each optional subject you have chosen. Read all outline of each subject and highlight the area of your interest in the syllabus of each shortlisted subject. अब अपना सिलेबस देखें और पूरी उसकी आउटलाइन पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और जिनमें इंटरेस्ट हो आपका उन सब्जेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कर दें। Last one. See the pattern in the past papers. After checking the syllabus, go through the past paper of each subject. जब आप सारे सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लें तो उन सब के पास्ट पेपर चेक करें। सी हाउ मच नॉलेज यू हैव ऑलरेडी possessed फॉर द सब्जेक्ट्स यू हैव चूजन। अगर किसी को पास के पेपर्स चाहिए, आई विल प्रोवाइड ऑल ऑफ यू। Thanks for watching. Any question you can ask and discuss me. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स।